अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने पीएफ टेस्ट सॉल्व करने का तरीका बताया था। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। इंटेलिजेंस के 50 ऐसे सवाल हल करके दिखाएंगे जिनमें से इंशाल्लाह 30 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। उनकी जो है कैलकुलेशंस चेंज हो सकती है लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। इसी तरीके के सवाल आते हैं, इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं पीएफ टेस्ट में। तो चलिए, उससे पहले आपको बता दें कि इंटेलिजेंस टेस्ट के 100 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से 40 वर्बल होते हैं और 60 नॉन वर्बल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम 40 वर्बल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए वक्त जो है 30 मिनट्स होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंटेलिजेंस टेस्ट का नॉन वर्बल पहला क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 28 एंड द डिफरेंस इज 4। दो ऐसे नंबर जिनको जमा किया जाए 28 आए और अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो 4 आए। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देखिए 12 एंड 16, अगर इनको जमा किया जाए तो 28 आएगा, अगर इनका डिफरेंस फाइंड किया जाए तो 4 आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, आई एम 7th इन क्वी, स्टैंडिंग फ्रॉम अदर एंड, हाउ मेनी मेन आर इन दी क्वी। उसके कहने का मतलब है कि एक कतार में मैं 7वें नंबर पे खड़ा हूँ, दोनों तरफ से 7वें नंबर पे खड़ा हूँ, तो कतार में टोटल आदमी कितने होंगे। तो 12 नहीं, 14 नहीं, 11 भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है 13। देखिए, अगर हम दरमियान में खड़े हैं और दोनों तरफ से हम 7वें नंबर पे हैं, इसका मतलब है दोनों साइड पे 6 आदमी हैं। तो 6 जमा करेंगे और खुद को जमा करेंगे तो 13 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन ये टेस्ट में जरूर आता है। थर्ड क्वेश्चन है विच इज डिफरेंट, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, शाइनिंग। इसमें देखिए ग्रीन भी एक कलर है, ब्लू भी एक कलर है, रेड भी एक कलर है और येलो भी एक कलर है, लेकिन शाइनिंग कलर नहीं है। ये कलर की कैपेसिटी है या कलर की खसूसियत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाइनिंग, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज 4 मोर देन 60। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और वो 4 ज्यादा से 60 से, मीन के 64 उसका आंसर आए। इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होते हैं पीएफ टेस्ट में। इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। वो यहाँ पर 64 भी लिख सकता था, लेकिन उसने टाइम जाया करने के लिए 4 मोर देन 60 लिखा। इसका मतलब है 64 उसका आंसर आए। अगर हम 9 को इसके साथ 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस तरह का क्वेश्चन भी टेस्ट में जरूर आता है। स्ट्रेंजर का मायने होता है अजनबी, डिफरेंट। तो नीचे सीरीज में देखिए 14, 18, 28, 21, 42 5 ऑप्शंस हैं। इनमें से 14, 18, 28 और 42 इवन है और 21 ऑड नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 21 है ये स्ट्रेंजर है इस सीरीज में, तो इसका करेक्ट आंसर भी 21 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फादर इज 36 years old and his son is 16 years. In how many years will the father be twice as old as his son? इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी जरूर आता है। जो मैं तमाम क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी तरह के क्वेश्चन पीएफ टेस्ट में आते हैं, तो इनको गौर से देखिएगा। और इस सवाल पे बात करते हैं। वो कहता है कि अगर बाप की उम्र 36 साल है और बेटे की उम्र 16 साल है, तो कितने सालों में बाप की उम्र अपने बेटे से डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो आप देखिए, अगर उसके ऑप्शन को देखिए, आपने ऑप्शंस को देखना है। 4 years के बाद, पहला ऑप्शन है 4 years, 4 year के बाद बाप की उम्र कितनी हो जाएगी, 40 साल, और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 साल। हमने इस 4 को दोनों में ऐड करना है, क्योंकि 4 साल बाद बेटा भी 20 साल का और 4 साल बाद बाप भी 40 साल का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि 20 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 आएगा। ओके, तो अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद बेटे की उम्र 19 हो जाएगी और बाप की उम्र 39 हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा।
तो इस तरह आपने MCQs को देख के क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नंबर 7, think of a number, divide it by 4 and add 9 to it. If the result is 15, what is the number? ये एक मैथ का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी PF टेस्ट में जरूर आता है। 28, 24, 20 या 16 इसके ऑप्शंस हैं। 28 को 4 के साथ डिवाइड करें तो 7 आएगा। 7 को 9 के साथ जब ऐड करेंगे तो 28 नहीं आएगा। 24 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 6 के अंदर 9 ऐड, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लाइन इज टू कब एंड काउ इज टू डैश, किड काफ काट फिली। तो उसने लिखा लाइन इज टू कब, शेर के बच्चे को कब कहते हैं। उसने कहा लाइन इज टू कब एंड काउ इज टू डैश। तो हमारा ये आंसर होगा कि काउ के बच्चे को क्या कहते हैं। काउ के बच्चे को काफ कहते हैं। ये तमाम सीरीज भी मैं एक वीडियो में बना दूंगा, एक पेज दे दूंगा जिसके ऊपर ये तमाम लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x and y are parent to z but z is not the son of x, what is z to x? उसके कहने का मतलब है कि x और y z के पेरेंट्स हैं लेकिन z x का बेटा नहीं है। what is z to x? तो जाहिर सी बात है बेटा नहीं है तो बेटी होगी। ये इंटेलिजेंस का सवाल है। इस तरह का सवाल भी आता है PF टेस्ट में, तो इसका आंसर होगा डॉटर। क्वेश्चन नंबर 10, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है। व्हाट इज रिलेशन आई एम टू यू? वो कहता है मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, यानी कि तुम्हारी बहन है। तो इसमें रिलेशन होगा कजन का, नहीं नेफ्यू का। यस, करेक्ट आंसर। भाई और बहन का भी रिलेशन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर नेफ्यू ही है। क्वेश्चन नंबर 11, a man start climbing a hill, every minute he ascend 20 meters but slips down 5 meters. How long will take to ascend a point of 80 meters high? इसमें वो कहता है एक आदमी पहाड़ी पर चढ़ता है और हर मिनट में 20 मीटर ऊंचाई तय करता है और हर स्टेप पे 5 मीटर स्लिप हो जाता है, तो उसको 80 मीटर की ऊंचाई तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? तो इसका दुरुस्त जवाब है 5। Question number 12. The sum of ages of Ali and Ahmed is 34 years. The difference between their ages is 8 years. What are their ages? वो कहता है अली और अहमद की एजेस को जमा किया जाए तो 34 आएगा और इनके एज का डिफरेंट 8 इयर्स है। तो ये एक मैथ कैलकुलेशन क्वेश्चन है। आप इसकी कैलकुलेशन करके इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये जो मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, असलम इज 6 years old and his wife who is 4 times as old as her daughter. If the daughter was 5 years old 3 years back, what is the age of Aslam? उसके कहने का मतलब है असलम 6 साल है बड़ा अपनी बीवी से और इसकी बीवी 4 टाइम्स ओल्ड है इससे, इसकी डॉटर से। वो अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। कहता है 5 साल बेटी की उम्र है 3 साल पहले। तो इसमें असलम की एज कितनी होगी? तो इसका दुरुस्त जवाब है 38। क्वेश्चन नंबर 14, अकरम इज टॉलर देन अशरफ बट अशरफ इज शॉर्टर देन असलम एंड अकरम इज आल्सो टॉलर देन असलम। उसके कहने का मतलब है अकरम अशरफ से भी बड़ा है, अशरफ असलम से छोटा है एंड अकरम इज आल्सो टॉलर देन असलम। तो क्वेश्चन है हु इज द शॉर्टेस्ट वन? उसके कहने का मतलब है सबसे छोटा कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है अशरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज डिफरेंट लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, पंजाब। तो इसमें देखिए 3 शहरों के नाम है और पंजाब प्रोविंस का नाम है, सूबे का नाम है, तो ये डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इट टेक्स 5 minutes टू बॉयल ए सिंगल एग, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 5 eggs टुगेदर। तो देखिए 5 अंडे भी उतने ही वक्त में बॉयल होंगे जितने वक्त में 1 अंडा बॉयल होता है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है।
5 मिनट्स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, y and z are children of x, x is the father of y and z is not the son of x. What is z to x? daughter इसका दुरुस्त जवाब है। Wasim is 10 years old and his wife, who is 5 times as old as her daughter. If the daughter attains the age of 7 in 2 years, then what is the age of man? इसका दुरुस्त जवाब 35 है। Divided by 3 and add 5 to it. If the result is 11, then what is the number? वो कहता है ऐसा नंबर सोचिए जब इसको 3 के साथ डिवाइड किया जाए और 5 ऐड किया जाए तो रिजल्ट 11। तो ये एक मैथ का क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, in cage there are pigeons and rabbits. They have 20 heads and 48 feet. How many rabbits are there? वो कहता है एक पिंजरे में कबूतर और खरगोश हैं, वहां पे 20 सर और 48 पाँव हैं। हाउ मैनी रैबिट्स आर देयर? इसका दुरुस्त जवाब है 4। क्वेश्चन नंबर 22, people take food because it is habit of the people to do so, it is necessary for life, people do want to destroy it, all the correct। इसमें देखिए वो कहता है लोग खाना क्यों खाते हैं, ये क्वेश्चन भी आता होता है, जरूर गौर से देख लीजिएगा। ये लोगों की आदत है, जिंदगी के लिए ज़रूरी है, वो इसको ज़ाया करना चाहते हैं, ऑल द करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, पॉइंट बी। क्वेश्चन नंबर 23, इन a herd of 54 there is an excess of 14 bulls over cows, what is the number of each? तो हर किसी का क्या नंबर होगा उसने, इसका दुरुस्त जवाब है डी 34 एंड 20। इन दोनों को जमा करेंगे तो 54 आएगा, इसमें 14 की तादाद ज्यादा है ब्लॉक्स की। Islamabad is famous because many foreigners live in it. It is very beautiful city. The Prime Minister lives in it. It is capital of Pakistan. तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें से तकरीबन सारी एमसीक्यूज ऐसे लग रहे हैं जैसे सभी ठीक हैं। वहाँ पे बैरून मुल्क से आने वाले लोग भी रहते हैं, खूबसूरत शहर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं और ये पाकिस्तान का बड़ा शहर भी है। तो सबसे मेन पॉइंट जो है वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। आपने इस एमसीक्यूज पे टिक लगाना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज डिफरेंस फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग? प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, हेडमास्टर। प्रोफेसर भी तालीम देता है, टीचर भी तालीम देता है, प्रिंसिपल भी तालीम देता है, हेडमास्टर भी तालीम देता है, लेकिन स्टूडेंट तालीम हासिल करता है, तो ये डिफरेंट होगा इसमें। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। टेस्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज डिफरेंट? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड। इसमें से 3 यूनिवर्सिटियों के नाम हैं, ऑक्सफोर्ड भी यूनिवर्सिटी का नाम है, कैम्ब्रिज भी और हार्वर्ड भी, लेकिन यूनिवर्सिटी एक अलहदा उसने वर्ड दे दिया है, 3 यूनिवर्सिटी का नाम है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज डिफरेंट? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया चारों कॉन्टिनेंट के ही नाम हैं, तो इसमें डी जो ऑप्शन उसने कॉन्टिनेंट ही दे दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा, ये डिफरेंट है सब में से। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज डिफरेंट? मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदूज, ज्यूज, ब्रिटिश। तो इसमें देखिए मुस्लिम भी एक मजहब का नाम है, क्रिश्चियन भी मजहब है, हिंदू भी एक मजहब है, ज्यूज भी एक मजहब है, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश कहते हैं बरतानवी लोगों को, बरतानिया के शहरी, तो ये एक कंट्री के लिहाज से लिखा गया है ब्रिटिश, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, विच इज डिफरेंट, ब्रिटिश है। क्वेश्चन नंबर 4, अहमद इज एल्डर टू अली, अली इज एल्डर टू अदील, हु इज एल्डेस्ट? अली, अदील, अहमद। अहमद अली से भी बड़ा है और अली अदील से भी बड़ा है, तो इसमें अहमद सबसे बड़ा होगा, अहमद इज द एल्डेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच विल शो ग्रेटर रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस? कौन सी चीज ज्यादा वजन शो करेगी, 1 किलो ऑफ साल्ट और किलो ऑफ ग्रेप्स? तो देखिए उसने बताया कि 1 किलो ऑफ साल्ट हो और 1 किलो ऑफ ग्रेप्स, दोनों का वजन किलो है, तो दोनों इक्वल वजन शो करेंगे स्प्रिंग बैलेंस पे।
इसका करेक्ट आंसर है इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, ए ग्रैंड फादर इज ऑलवेज डैश देन हिज सन, विजर, एजुकेटेड, टॉलर, मोर एक्सपीरियंस्ड। तो एजुकेटेड भी नहीं हो सकता, टॉलर भी नहीं हो सकता, मोर एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता, वाइजर अक्लमंद जरूर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज ऑड, मैसन, गोल्डस्मिथ, टेलर, शेफर्ड। इसमें देखिए मैसन होता है मिस्त्री, ये भी कोई ना कोई मजदूरी करता है, गोल्डस्मिथ सोने का काम करता है, टेलर कपड़े सिलाई करता है, शेफर्ड बकरियां चराने वाले को शेफर्ड कहा जाता है, चरवाहा। तो इसका करेक्ट आंसर चरवाहा होगा, क्योंकि दूसरे तीनों लोग कोई ना कोई कारोबार करते हैं, कोई ना कोई हुनर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर ऑफ पेयर्स व्हिच इज डिसिमिलर फ्रॉम द अदर। तो पेंसिल के अंदर पेन नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये सबसे डिसिमिलर है, सबसे मुख्तलिफ है। Question number 9. If 7 boys write 7 pages in 7 minutes, in how many minutes can one boy write 1 page? 7 लड़के 7 मिनट में 7 पेज लिखते हैं, तो एक लड़का भी एक पेज 7 मिनट में ही लिखेगा, तो इसका दूसरा जवाब है 7 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज 7th लेटर इन द अल्फाबेट्स इफ वी बिगिन द काउंटिंग फ्रॉम के। अगर हम के से गिनना शुरू करें तो 7वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो क्यू इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नंबर ऑफ पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग, मैथमेटिक एंड जियोमेट्री, फ्लावर्स एंड पेटल्स, बुक्स एंड पेजेस, वाटर एंड एयर। तो देखिए मैथमेटिक्स और जियोमेट्री का आपस में रिलेशन है, फूलों और पत्तियों का भी आपस में रिलेशन है, किताबों और सफ़ों का भी आपस में रिलेशन है, पानी और हवा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वाटर एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द नंबर ऑफ पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, रॉन्ग एंड राइट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, प्लीज एंड हैप्पी, कर्व्ड एंड स्ट्रेट। तो इसमें डिफरेंट होगा प्लीज एंड हैप्पी, बाकी सब जो हैं एक दूसरे के मुखालिफ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इट टेक्स 3 minutes to boil 1 egg, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 6 eggs together। अगर हम 3 मिनट में 1 अंडा बॉयल करते हैं तो हमें 6 अंडे एक ही साथ में बॉयल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, तो सेम वक्त लगेगा, सेम टाइम होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 minutes। Question number 14. People read newspaper because they wish to pass their leisure time usually. They wish to know what is happening in the world. Newspaper are cheaper than books. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि लोग ये जानने के लिए पढ़ते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। Question number 15. Give the number of pair which is different from others. River and ship, bulb and light, watch and time, thermometer and temperature. समंदर के अंदर शिप चलते हैं, बल्ब के अंदर लाइट होती है, घड़ी के अंदर टाइम होता है, थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर नहीं होता, थर्मामीटर टेम्परेचर को चेक करने के लिए यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, थर्मामीटर एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 16, पीपल गो टू हिल स्टेशन, लोग पहाड़ी इलाकों में क्या करने जाते हैं, टू एंजॉय इन समर, टू सी नाउ, टू नाउ अबाउट हिल लैंड इज टू हार्ड फॉर देम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू एंजॉय इन समर, लोग गर्मियों में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेस आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, आपने डिफरेंट फाइंड करना है। कैनाल, रिवर, टैंक, वेल। कुएं के अंदर भी कुदरती तौर पे पानी होता है, टैंक के अंदर पानी किसी मोटर वगैरह के साथ भरा जाता है, रिवर दरिया के अंदर भी कुदरती तौर पे पानी होता है, और नहर के अंदर भी कुदरती तौर पे पानी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, टैंक। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाइट क्लॉथ्स इन समर आर worn because they are cheaper, they look respectable, they are readily available, they permit heat to go out। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, they permit heat to go out। क्वेश्चन नंबर 19, which is different, फ्रूट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। तो इसमें फ्रूट डिफरेंट है, विच इज डिफरेंट, डॉग, हॉर्स, कैट, हैन। घोड़े की 4 टांगे होती हैं, कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, बिल्ली की 4 टांगे होती हैं, लेकिन मुर्गे की 2 टांगे होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हैन।
विच इज डिफरेंट, बेयर, फॉक्स, लेपर्ड, एनिमल, तो इसमें एनिमल डिफरेंट है, बाकी सब एनिमल्स के नेम है। विच इज डिफरेंट, एरोप्लेन, शिप, कैट, बस। एरोप्लेन हवाई जहाज का कोई ना कोई इंजन होता है, शिप का इंजन होता है, कार्ट गधा रेडी, कार्ट का कोई इंजन नहीं होता, बस का भी इंजन होता है। विच इज डिफरेंट, कब, फॉक्स, लैम्प, किटन। कब, लैम्प, किटन तीनों जानवरों के बच्चों के नाम है। फॉक्स इसमें डिफरेंट है क्योंकि ये फॉक्स जानवर का नाम है। विच इज डिफरेंट, हट, मॉस्क्यू, टेम्पल, चर्च। हट झोंपड़ी को कहते हैं, मॉस्क्यू मस्जिद, टेम्पल मंदिर और चर्च चर्च होता है। तो इसमें तीन जो हैं वो इबादत गाहें हैं और हट जो है रिहाइश गाह है, झोंपड़ी है, तो इसमें डिफरेंट हट होगा।